नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नौकी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं ये वीडियो क्लास फर्स्ट ईयर के लिए बना रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है और उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है और इसमें सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी। तो बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी है क्या। तो आइए देखते हैं कि देखिए लिखा हुआ है, ऊष्मागतिकी विज्ञान की वो शाखा है जो ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य में परस्पर संबंध का वर्णन करती है। अब अगर हम बात करें इसके आगे कि निकाय, निकाय तो आप जानते हैं एक सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें ऊष्मी निकाय तो बोलेंगे कि एक ऐसा निकाय कि जिसको हम ताप, दाब तथा आयतन के पदों में व्यक्त कर सकें उसको हम कहते हैं ऊष्मी निकाय। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स, राइट, तो ये जो निकाय हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 तरह के मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक, फिर है ओपन, फिर क्लोज और फिर है आइसोलेटेड। पहले वाले को बोलते हैं सूक्ष्म, दूसरे को स्थूल, फिर खुला और फिर बंद और फिर विलगित निकाय। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म निकाय की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोप, दैट मींस सूक्ष्म निकाय। बोलेंगे कि एक ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या बहुत कम होती है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म निकाय। अब अगर हम इसकी बात करें स्थूल निकाय तो बोलेंगे वो निकाय जिसमें कणों की संख्या अधिक होती है, इसको बोलते हैं स्थूल। ठीक, आइए हम बात करते हैं खुला निकाय, डेट मीन ओपन सिस्टम। बोलेंगे कि वो निकाय जिसमें हमको बताना है खुला निकाय। तो बोलेंगे कि वो निकाय जिसमें जो हमारा वातावरण है, बोलेंगे कि जो वातावरण है या कोई निकाय, बोलेंगे निकाय और वातावरण के बीच यदि ऊष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान हो तो उसको बोलते हैं खुला निकाय। अगर बात करते हैं क्लोज की तो बोलेंगे यदि निकाय और परिवेश जो आपका वातावरण है उसके बीच केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो और पदार्थ का न हो तो इसको बोलेंगे ओपन। अब अगर हम बात करेंगे विलगित निकाय की तो बोलेंगे कि यदि एक ऐसा निकाय जिसमें निकाय और चारों ओर का जो वातावरण है, परिवेश है, उनके बीच ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान हो तो ऐसे निकाय को बोलते हैं विलगित निकाय। ठीक, बच्चों, अब हम बात करने यार कुछ सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ की। कॉपी में डाले, पहले हेडिंग लिखे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागति का प्रथम नियम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार जब कभी किसी गैसीय निकाय को गर्म किया जाता है तो उसका कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग लगाए गए दाब के विरुद्ध कार्य करता है। जैसा कि फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, डी बराबर होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। फिर देखिएगा, बोलेंगे कि जब कभी किसी गैसीय निकाय को गर्म किया जाता है तो उसका कुछ भाग तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग उसमें लगाए गए दाब के विरुद्ध वो कार्य करता है। ठीक, तो बच्चों यहां पे इसको कर सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है, डी क्यू क्या है, आपकी ऊष्मा है, डी क्यू क्या है, डी यू ऊर्जा है और डी डब्ल्यू क्या कार्य है। तो एक बार इसको मैं पुनः बोलता हूं कि जब कभी किसी गैसीय निकाय को गर्म किया जाता है तो उसका कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे यू है। ठीक, गर्म करते हैं तो उसका कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग लगाए गए दाब के विरुद्ध कार्य करता है। तो फॉर्मूला है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आइए अब हम बात करते हैं कि आपने पढ़ लिया ऊष्मागति का प्रथम नियम, फॉर्मूला समझ गए, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके बाद आता है आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियाबैटिक, डेट मींस समतापी और रुद्धोष प्रक्रम। तो जल्दी से हेडिंग डालते हैं, डालिए समतापी प्रक्रम। ठीक, समतापी प्रक्रम डेट मींस है कि आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलेंगे कि वो प्रोसेस वो प्रक्रम जो बहुत स्लो मोशन में होता है, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं समतापी प्रक्रम। जैसे
आपने पढ़ा हुआ है कि आप बताइए मुझे क्या हो जाएगा, जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक, पानी का जमना, ये सब आपका हो जाएगा समतापी में। ओके, समतापी प्रक्रम में ये हो जाता है। और रुद्धोष में क्या है बोलेंगे, वो प्रक्रम जिसमें वर्ग थोड़ा सा तेज होता है और जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान सरलतापूर्वक नहीं हो पाता है। फिर सुनिएगा, समतापी वो प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। एक बार पूरा सुनिएगा, वो प्रक्रम है जो बहुत स्लो होता है और जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है, उसको कहते हैं समतापी प्रक्रम। जैसा कि मैंने बताया, बर्फ का गलना है, पानी का जमना आदि, जो भी काम आपको लगता है स्लो हो, ठीक, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका हो गया समतापी हो गया। रुद्धोष बोलेंगे वो प्रक्रम जो बहुत थोड़ा तेजी से होता है, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान सरलतापूर्वक नहीं हो पाता है, ठीक, उसको बोलते हैं रुद्धोष प्रक्रम। अब आइए अगर बात करते हैं कि समतापी और रुद्धोष, समतापी वाले बोलते हैं आइसोथर्मल और रुद्धोष को बोलते हैं एडियाबैटिक। समतापी प्रक्रम में लिखते हैं, ये होता है पीवी इज इक्वल टू द कांस्टेंट, और रुद्धोष में होता है, ध्यान रखिएगा, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। जहां पी दाब है, वी आयतन है, अब गामा क्या होता है, गामा होता है सीपी अपन सीवी, ये गैस की विषय ऊष्मा का अनुपात है जिसका मान होता है 1.4, ठीक। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ये आप समझ गए थे ना, ठीक। हम बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारा आता है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। लिखिए क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि समतापी प्रक्रम में जो है वो लगाए गए दाब के बराबर होता है। क्वेश्चन फिर सुनिएगा कि सिद्ध कीजिए समतापी प्रक्रम लगाए गए दाब के बराबर होता है, ठीक। आइए तो इसको लिखेंगे, वी हैव पीवी इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट, समतापी, या कर देंगे पीवी। अच्छा अब आइए ध्यान रखिएगा, पीवी इज इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट, ठीक। या ये कर सकते हैं कि यहां पे आप उसको कर दे पी, थोड़ा सा प्रेशर आपने बढ़ाया, ध्यान रखिएगा, डेल्टा पी कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कुछ बढ़ेगा कि वॉल्यूम कुछ जो है कम होगा। भाई अगर प्रेशर आपने कह रहा है कि दाब बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में क्या हो, कुछ कमी आएगी की बढ़ोतरी आएगी। आसान सी चीज बता दें, जैसे आप ब्रीफकेस में कपड़े रखते हैं तो पूरा भरा हुआ है, अब अक्सर लोग कहते हैं कि बंद नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपने ऊपर कस के दबाया, अब ब्रीफकेस बंद हो गया। इसका मतलब जो उसमें कपड़े भरे हुए थे वो कपड़े कहीं गायब नहीं हो गए, बल्कि उसका कुछ वॉल्यूम कम हो गया। ये ना, घर पे आटा वगैरह आप दुकान पे लेते हैं तो बोरी में नहीं आ पाता है, तो दुकानदार क्या करता है, आटे की बोरी को कस के ऐसे रखता है, जिसके तहत आटा कुछ नीचे बैठ जाता है, यानी बोरी में कुछ जगह खाली हो जाती है। इसका मतलब हो गया कि उसके आयतन में कमी होती है, ये ना, दाब बढ़ाने से आयतन में कमी। तो यहां कर देंगे V माइनस डेल्टा V, PV करिए मल्टीप्लाई, पहले PV फिर P से कर रहे हैं P डेल्टा V, ठीक। अब इससे करिए V इंटू डेल्टा P, ओके। अब इससे कर दीजिए डेल्टा P इंटू डेल्टा V, राइट। अब जैसा कि आप जानते हैं कितना हो गया, PV माइनस P डेल्टा V प्लस इतना इतना, ठीक। PV से PV कैंसिल हो गया, इधर लाइए, चल इधर बचा आपका 0, ठीक। या चल इधर ले आइए, कितना बचेगा, P डेल्टा V, ओके, बराबर V डेल्टा P, भाई ये कट गया था, यहां पे 0 बचा था आपका, माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V, ओके। अब अगर हम बात करें कि P और डेल्टा P में, तो डेल्टा P से छोटा है, डेल्टा V भी V से छोटा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर छोटी सी छोटी चीज़ों में आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो चीज़ और छोटी हो जाती है। अतः क्या करेंगे, इसको हम
छोड़ देंगे। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा P डेल्टा इक्वल टू V डेल्टा P। ठीक, अच्छा भाई, अब आप देखिए कि अगर हम चाहें, हमने बताया था सिद्ध करो समतापी प्रक्रम लगाया गया दाब के बराबर, यानी P निकालना है, तो रहेगा V डेल्टा P अपन डेल्टा V। ठीक, इस पूरे को लिखते हैं हम ET से। ठीक, आइसोथर्मल वाला। ठीक, समतापी प्रक्रम लगाए गए दाब के बराबर होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि रुद्धोष प्रक्रम के लिए। जैसा कि मैंने बताया रुद्धोष प्रक्रम आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए रुद्धोष प्रक्रम लगाए गए दाब के गामा गुना होता है। क्वेश्चन फिर इसको लिख लें कि सिद्ध कीजिए कि रुद्धोष प्रक्रम में लगाया गया दाब है वो कितना होता है, गामा गुना। ठीक, सिद्ध कीजिए रुद्धोष प्रक्रम लगाए गए दाब के गामा गुना होता है। आइए देखिए गामा गुना, तो यहां लिख देंगे कि वी हैव, पहले यहां क्या था, सिद्ध करो कि रुद्धोष प्रक्रम में लगाए गए दाब के गामा गुना होता है। ठीक, तो सिद्ध करो कि रुद्धोष प्रक्रम लगाया गया दाब की गामा गुना होता है। आइए देखते हैं, लिखेंगे वी हैव पी वी पावर कितना था, गामा बराबर कांस्टेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक, तो बात करेंगे पी वी पावर गामा इज इक्वल टू, कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पी भाई ये था, आपको इसको हम कर सकते हैं जैसे लिखा है पी वी पावर गामा इज, कर सकते हैं यहाँ पे P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 पावर गामा, ये ना, तो यहां कर सकते हैं। फिर वही कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे जैसे पीछे किया था, तो यहाँ आयतन में क्या होगा, कमी आएगी और गामा। ठीक, भाई PV बराबर कांस्टेंट, तो अगर ये हटाएंगे तो कर सकते हैं P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 पावर गामा। ठीक, आइए हमने दाब बढ़ाया तो आयतन में कमी हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दाब ऊपर से बढ़ा रहे हैं तो आयतन में उसकी कुछ कमी आ रही है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे PV पावर गामा इज इक्वल टू, सबसे पहले इसमें से P क्या करें, ले ले कॉमन, बचेगा 1 प्लस डेल्टा P अपान P। ठीक, यहां ले V पावर गामा, बचेगा 1 माइनस गामा डेल्टा V अपान V। देखिए ये एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, अगर V की पावर गामा कॉमन लेंगे तो गामा आ जाएगा यहां पर। ठीक, ये मैथमेटिक्स का एक सूत्र होता है। या PV पावर गामा, इसको एक साथ करिए, P पावर गामा, यहां बचेगा 1 प्लस डेल्टा P अपान P, 1 माइनस गामा डेल्टा V अपान V, कैंसिल हो गया। अब यहां बचेगा 1, पिछली बार आया था 0, क्यों, यहां पे लगा था प्लस माइनस था, आपकी आपके इनटू में है ये ना, तो यहां रहेगा 1 प्लस डेल्टा P अपान P, 1 माइनस गामा डेल्टा V अपान V। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो 1, पहले 1 से करिए मल्टीप्लाई, 1 माइनस गामा डेल्टा V अपान V, प्लस इससे करें पूरे में डेल्टा P अपान P माइनस गामा डेल्टा V V इंटू डेल्टा P अपान P। ठीक, जैसा कि मैंने बताया छोटी सी चीज को आपस में मल्टीप्लाई करने में वो चीज और छोटी हो जाती है, इस पूरे पार्ट को क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। ठीक, मैं एक बार देखूं क्या नीचे पार्ट आ रहा है आपका बोर्ड में, तो जैसा कि मैंने बताया ये नीचे की छोटी से छोटी चीजों में आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या चीज और छोटी हो जाएगी। अब यहां 1 से 1 कैंसिल करें, अब बचेगा 0। ठीक, गामा डेल्टा V अपान V प्लस डेल्टा P अपान P। ठीक,
इधर आते हैं, ये आपका था माइनस में, 0 इधर आएगा माइनस, इधर लाते हैं तो रहेगा माइनस गामा डेल्टा वी अपन वी, इधर आएगा डेल्टा पी अपन पी, राइट। अब कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आएगा प्लस हो गया था, हो जाएगा गामा पी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी अपान डेल्टा वी, और वी कहाँ रहेगा ऊपर, ये ना भाई गामा पी कर दिया, डेल्टा पी डेल्टा वी लिया नीचे, अब वी कहाँ रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। गामा पी ये होता है आपका ई एस, इसको लिखते हैं ई एस से, ठीक। ये आ गया रुद्धोष प्रक्रम जो है लगाए गए दाब के गामा गुना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि समतापी और रुद्धोष प्रक्रम में संबंध, ठीक, रिलेशन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको बताना है कि समतापी और रुद्धोष प्रक्रम में संबंध। देखिए यहां लिखते हैं कि लिखेंगे समतापी तथा रुद्धोष प्रक्रम में संबंध, ओके। तो लिखेंगे वी हैव, कितना होता है आपको ई टी बराबर अभी निकाला था ना पी, एक कंडीशन, ई एस कितना था गामा पी, याद है ना समतापी और रुद्धोष। तो इक्वेशन सेकंड के इक्वेशन फर्स्ट से करिए डिवाइड, लिखेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट, देन होगा ई एस अपान ई टी बराबर होगा गामा पी अपान पी, पी से पी कैंसिल हो गया, तो यहां आपका आएगा ई एस अपान ई टी बराबर होता है गामा, इसकी वैल्यू होती है 1.4, ठीक। तो बच्चों आज मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताया। सबसे पहले आपको मैंने बताया था ये ऊष्मा गति के बारे में, फिर आपको मैंने निकाय के बारे में बताया था, ऊष्मीय निकाय के बारे में, फिर उसके पार्ट्स के बारे में बताया था। लेकिन जो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो 3-4 बातें हैं, उसको आप सुन लिए। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले ऊष्मा गति का नियम क्या था कि जब कभी किसी गैसीय निकाय को गर्म करते हैं तो उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग लगाए गए दाब के विरुद्ध कार्य करता है। इसका फॉर्मूला देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला कंफ्यूज नहीं होइएगा, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक। गर्म किया तो कुछ भाग ऊर्जा और बाकी कार्य, ओके। तो अगेन क्या है कि ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी गैसीय निकाय को गर्म किया जाता है तो उसका कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग लगाए गए दाब के विरुद्ध कार्य करता है। इसके बाद मैंने बताया था आपको समतापी और रुद्धोष प्रक्रम। समतापी प्रक्रम क्या होता है कि वह प्रक्रम जो बहुत स्लो होता है और जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान सरलतापूर्वक हो जाता है। कि मैं क्लैप कर रहा हूं, ये स्लो, ठीक, और तेजी से करूंगा तो एडियाबैटिक। जैसे आपका क्या है, बर्फ का मैंने कहा पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ठीक, जो भी काम स्लो हो रहा है। और रुद्धोष में क्या होता है कि वो प्रोसेस जो थोड़ा तेजी से होता है और जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान सरलतापूर्वक नहीं हो पाता है। जैसे साइकिल के टायर से अचानक हवा निकलना, बैलून का फटना, ये ना, इस तरह से जो भी काम अचानक होते हैं ये सब कहलाता है रुद्धोष प्रक्रम। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि सिद्ध करो कि समतापी प्रक्रम जो है वो लगाए गए दाब के बराबर होता है। आपने बताया, प्रूफ किया ई टी बराबर पी। फिर मैंने आपको बताया था कि रुद्धोष प्रक्रम में सिद्ध करो कि रुद्धोष प्रक्रम लगाए गए दाब के गामा गुना होता है। तो उसमें आया था ई एस बराबर गामा पी। फिर मैंने बताया था कि रिलेशन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक यानी समतापी और रुद्धोष प्रक्रम में संबंध। तो ये होता है ई एस अपान ई टी बराबर कितना होता है गामा, जहाँ गामा की वैल्यू कितनी होती है सी पी अपान सी वी, जिसकी वैल्यू होती है 1.4। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक
टेंशन ये है कि आपकी पढ़ाई को लेकर, मुझे नहीं बल्कि पूरा स्कूल स्टेम लगा हुआ है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियोस पे बेटा वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, पूरा स्कूल सब मिलके, आपके उसमें मैनेजर सर और प्रिंसिपल मैम और सभी लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम आप लोग को कुछ पार्ट आप लोग को दे सकें। इसलिए सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो ज़रूर देखिए। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, पर्सनली टीचर्स को कॉल करके आप उसको पूछ सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नंबर है 8953676106, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं। किसी भी राइटर की बुक है, इस टाइप ये ना देखें किस राइटर की बुक है, उसमें जो से चैप्टर्स चल रहे हैं उसको पढ़ाई कीजिए। घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।